बच्चों, पिछली ताशिका के समय हिंदी विषय को लेकर हमने पाठ क्रमांक 6 डॉक्टरी इस पाठ का अध्ययन किया था। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद इसके नीचे जो शब्दार्थ रूपी शब्द है, मुहावरे हैं तथा मौखिक और लिखित प्रश्न है, इन मौखिक लिखित प्रश्नों के उत्तर हम क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो पन्ना नंबर 47 यानी 47 पे आइए। शब्दार्थ: छड़ी यानी न रुकने वाली बारिश। दम यानी हिम्मत, ताकत। ढोर डंगर, गाय भैंस आदि पशु। पुर यानी नगर। सहसा यानी अचानक। ठठाकर हंसना यानी जोर से हंसना। सटीक यानी सही निशाने पर लगना। झटपट, जल्दी। कहार, पालकी उठाने वाले व्यक्ति, लोग। मुहावरे: हाथ पांव फूलना, बहुत घबरा जाना। डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। टूट पड़ना, हमला करना। जैसे ही रीछ को सामने देखा तो शंभू उस पर टूट पड़ा। सिर पर पांव रखकर भागना, बचकर बहुत तेज भागना। शंभू के लाठी की मार से डाकू सिर पर पांव रखकर भाग गए। शब्दार्थ: मुहावरे होने के बाद पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न: विश्वंभर बाबू कौन थे? विश्वंभर बाबू मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर थे। शंभू कैसा व्यक्ति था? शंभू काफी तगड़ा और बलवान व्यक्ति था। डॉक्टर बाबू ने किनका इलाज किया और क्यों? डॉक्टर बाबू ने शंभू ने मारे हुए डाकुओं का इलाज किया, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज है बीमार लोगों का इलाज करवाना। मौखिक प्रश्नों में घ, पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़े। सोचे कि इसमें दी गई जानकारी पाने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न बनाएंगे। इन प्रश्नों को अपने साथियों से पूछे। जैसे पाठ का पहला अनुच्छेद यानी पहला पैराग्राफ पढ़िए और उसके ऊपर प्रश्न पूछिए, ऐसा कहा है। तो मैं आपको पाठ का पहला परिच्छेद पढ़ के सुनाता हूँ। उदाहरण के लिए पन्ना नंबर 44 पे है। फागुन का महीना है, लेकिन जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर छड़ी लगी रही। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। पालकी के साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू काफी तगड़ा है, इतना बलवान की हैरानी होती है उसे देखकर। इस तरह से मैंने पाठ में से 44 नंबर पन्ने पर पहला जो अनुच्छेद है उसे पढ़ा। इसके ऊपर हम इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे विश्वंभर बाबू कौन थे? विश्वंभर बाबू कहाँ जा रहे थे?
पिटारी कसकर कहाँ बांधी थी? शंभू कौन था? शंभू दिखने में कैसा था? इस तरह से छोटे छोटे सवाल इस अनुच्छेद को पढ़कर आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये छोटे छोटे सवाल या फिर प्रश्न आपको पढ़कर सुनाया है। आगे ड अभिनय करते हुए पढ़े। डॉक्टर बाबू और चरवाहे की बातचीत। जैसे पाठ में विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते सांझ हो आई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर लौटने लगे थे। विश्वंभर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? तो चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, राह में डाकुओं का पुर है। तो डॉक्टर बोलते हैं, विश्वंभर बाबू, डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। इस तरह से आप लोग पन्ना नंबर 45 पे जो वाक्य है वो नाटकीय ढंग से बड़े अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बाबू और शंभू की बातचीत। जैसे पन्ना नंबर 45 पे डॉक्टर बाबू और शंभू की बातचीत है। विश्वंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बक्शी उस झुरमुट में छिप गया है, और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थरथर कांपने लगे, चिल्ला उठे, शंभू शंभू। अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूं। और उसने उठाकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। इस तरह से विश्वंभर बाबू और शंभू के बीच के संवाद आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ड के अंतर्गत 3 डॉक्टर बाबू और बुद्धू की बातचीत। डॉक्टर बाबू और बुद्धू की बातचीत। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू है। विश्वंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता है, बक्शी उस झुरमुट में छिप गया है, और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। हाथ पांव फूलना यानी मुहावरा है, बहुत घबरा जाना। इस तरह से अभिनय करते हुए ये संवाद आप लोग पन्ना नंबर 45 पे है ना, वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं संवाद रूपी अभिनय के साथ। अब आगे का प्रश्न मौखिक प्रश्नों में च, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें, रीड करेक्टली। जैसे सप्ताह, विश्वंभर, सप्तग्राम, कुंभीरा, विश्वासु, विश्वास, दवाइयाँ, आफत, डाकू, किरणें, कप कपाना। यानी पन्ना नंबर 47 में इन शब्दों का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करें। इसमें जो शब्द दिए गए उनका शुद्ध रूप से उच्चारण करना है। सप्ताह, विश्वंभर, सप्तग्राम, कुंभीरा, विश्वास, दवाइयाँ, आफत, डाकू, किरणें,
कपकपाना। पन्ना नंबर 48 पे आइए अब। इन प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें लिखित प्रश्न पूछे गए, इनके आपको क्या करने हैं, जवाब लिखने हैं। पहला प्रश्न लिखित प्रश्नों में, क विश्वंबर बाबू कहाँ जा रहे थे और क्यों? तो इसका जवाब है, विश्वंबर बाबू मरीज को देखने यानी स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, उस बीमार लड़के को देखने के लिए विश्वंबर बाबू जा रहे थे। क के बाद ख प्रश्न, रास्ते में डाकू होने की बात सुनकर भी विश्वंबर बाबू क्यों नहीं रुके? रास्ते में डाकू होने की बात सुनकर भी विश्वंबर बाबू नहीं रुके क्योंकि डॉक्टर बोले क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बजने आए, सहसा रस्सी खुल गई और दवाई की पिटारी पालकी की छत से गिर गई। जब रास्ते में चरवाह ने कहा कि डाकुओं का नगर है, तो उस चरवाह को बोलते हुए डॉक्टर बोले क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, और वह उन्हें उनका इलाज करवाने के लिए जा रहे थे, इसलिए वह रुक नहीं सकते हैं। इसलिए वो बोले, डॉक्टर बोले क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, उसे देखने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए जाना तो है, इसलिए विश्वंबर बाबू रुके नहीं, आगे निकले। क ख के बाद ग प्रश्न, इस कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों? इस कहानी का मुख्य पात्र मैं शंभू को मानता हूं, क्योंकि शंभू डाकुओं से लड़कर विश्वंबर बाबू यानी डॉक्टर की जान बचाता है, और वो बलवान होने के साथ साथ निडर भी है, और शंभू किसी भी संकट का सामना करने के लिए निडरता से करता है, डरता नहीं है, और विश्वंबर बाबू जैसे डॉक्टर को वह इलाज करवाने के लिए ले जाता है, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावट क्यों ना आए। इसलिए मैं शंभू को इस कहानी का मुख्य पात्र मानता हूँ। क ख ग के बाद घ, डॉक्टर बाबू कैसे व्यक्ति थे? अपने शब्दों में लिखे। डॉक्टर विश्वंबर बाबू बहुत ही अच्छे इंसान थे और वे मरीज का इलाज करते थे। साथ में वो डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए उन्होंने डाकुओं का भी इलाज किया, क्योंकि डाकू हो या मरीज, कष्ट में हुए लोगों का इलाज करना डॉक्टर का धर्म है। इसलिए विश्वंबर बाबू यानी डॉक्टर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मौखिक लिखित प्रश्नों के बाद हम आगे बढ़ते हैं सोचे और लिखे इन सवालों की ओर। पन्ना नंबर 48 पे है। क, यदि आप डॉक्टर या शंभू होते तो क्या करते? लिखे। यदि मैं डॉक्टर होता तो बिना डरे लोगों का इलाज करता, जैसे विश्वंबर बाबू ने डाकुओं का भी इलाज किया। और यदि मैं शंभू होता तो डटकर किसी भी परिस्थिति यानी कठिन परिस्थिति का सामना करता, जैसे शंभू ने अकेले 3 डाकुओं को लाठी की एक मार से गिराया था। यह देखकर बाकी डाकू भी भाग गए। ख, शंभू की जगह आप हो
और बंदरों का झुंड आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो आप क्या करेंगे? लिखे। शंभू की जगह यदि मैं होता तो मैं बंदरों की झुंड का उसे न डरते हुए उनका मुकाबला करता, क्योंकि आखिर बंदर भी अपने ही पूर्वज पशु यानी प्राणी है। यदि उनका हम खाने के लिए तथा बड़े निडरता से उनका सामना करते हैं तो वे भी इंसान की तरह हमें भी समझते हैं, क्योंकि उनमें भी प्राणियों का, पालतू पशुओं का नाता है। जैसे बंदर भी पहले इंसान की तरह ही, क्योंकि बंदर को ही पहले इंसान का रूप माना है, इसलिए शंभू की जगह यदि मैं होता तो बंदरों की झुंड का मुकाबला करता, उन्हें खाने के लिए देता और उनसे न डरते हुए उन्हें समझ कर लेकर उन पर भी मैं एहसान करता। इस तरह से सोचे और लिखे इन सवालों के जवाब में हमने देखे हैं, सुने हैं। इन सभी सवालों के जवाब लिखकर आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मुझे सुंदर हस्ताक्षर में कापी में लिखकर मुझे सेंड करना है। जैसे यहाँ पे शब्दार्थ, मुहावरे, पाठ बोध के मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं और साथ में सोचे और लिखे इन प्रश्नों के जवाब भी हमने सुने हैं। अच्छी तरह से नोटबुक में इसे लिखकर सुंदर हस्ताक्षर में मुझे फोटो निकलवा के अपने ग्रुप पे सेंड कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुकेंगे।